प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के शॉप्स मैकेनिकल शॉप कर्मी समूह द्वारा उद्यमशील प्रयास से कंपनी को भारी मुनाफा। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा औद्योगिक बस्तियों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व श्री संत कवि भीम भोई। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के शॉप्स मैकेनिकल शॉप विभाग संयंत्र के प्रमुख इकाइयों को निर्बाध उत्पादन बनाए रखने और भारी बचत अर्जित करने में मदद करने के लिए अतुल्य सेवा प्रदान कर रहा है। शॉप मैकेनिकल शॉप विभाग द्वारा स्टील मेल्टिंग शॉप 2 SMS 2 के 150 टन लेडल की सफल मरम्मत और पुनरुद्धार इस तरह के प्रयास का एक शानदार उदाहरण है। विशेषतः SMS 2 का 150 टन लेडल एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो पिघले हुए स्टील को BOF शॉप से सेकेंडरी स्टील क्षेत्र में स्थानांतरित करता है और बाद में स्लैब में ढलाई के लिए कास्टर में स्थानांतरित करता है। एक टिमिंग लेडल का ट्रियन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और उसे बदलने की ज़रूरत थी। लगभग 25 टन का वजन, लगभग 5 मीटर की ऊंचाई और 4 मीटर का व्यास वाला लेडल SMS 2 के सुचारू संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण और उच्च मूल्य का उपकरण है। संयंत्र के उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इसके त्वरित पुनरुद्धार की आवश्यकता थी। 430 मिलीमीटर व्यास और 715 मिलीमीटर लंबे ट्रूनियन को एक नए ट्रूनियन के साथ बदलने की आवश्यकता थी। मैकेनिकल शॉप विभाग के टीम ने लेडल के पुनरुद्धार की चुनौती ली। कार्य का विस्तार से विश्लेषण करने के बाद एक रोड मैप तैयार किया गया। मैकेनिकल शॉप की स्कोडा मशीन का उपयोग करके क्षतिग्रस्त ट्रूनियन को लेडल से बाहर निकाला गया। फिटमेंट आयाम के अनुसार SMS 2 द्वारा आपूर्ति की गई प्रूफ मशीनी सामग्री से ट्रूनियन को निर्मित किया गया। लेडल का आयतन बहुत अधिक था और विभाग के पास ऊष्मीय विस्तार के माध्यम से ट्रूनियन को ठीक करने की कोई सुविधा नहीं थी। इसलिए कर्मी समूह ने ट्रूनियन को ठीक करने के लिए क्रायो संकोचन प्रक्रिया को अपनाने का निर्णय लिया। तरल नाइट्रोजन के माध्यम से ट्रूनियन के फिटमेंट के लिए एक तरल नाइट्रोजन टैंक का उपयोग किया गया, जिसे शॉप्स विभाग द्वारा नाइट्रोजन को संभालने के लिए पहले निर्मित किया गया था। ठंडे संकोचन के माध्यम से इसे फिट करने के लिए लेडल को क्षैतिज रखकर पिन को लंबवत रूप से फिट किया गया। डिज़ाइन विभाग ने स्टूल का डिज़ाइन उपलब्ध कराकर प्रक्रिया को सुगम बनाया। घरेलू संसाधनों का उपयोग करके स्ट्रक्चर और फैब्रिकेशन शॉप में 2 स्टूल विकसित किए गए। सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद अगले कुछ दिनों के भीतर लेडल SMS 2 विभाग को सौंप दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि एक नई लेडल की लागत लगभग 60 लाख रुपए की होती, जबकि बाहरी एजेंसी द्वारा इस लेडल की मरम्मत पर लगभग 10 लाख रुपए की लागत आती। आरएसपी का CSR विभाग इस्पात जनरल अस्पताल के सहयोग से शहर के निवासियों और आसपास के लोगों की नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर कई मोबाइल स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर रहा है। सेक्टर 14 बस्ती में 14 जुलाई को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर से शांति नगर बस्ती, शिव मंदिर बस्ती के लगभग 82 लोग लाभान्वित हुए। डॉक्टर सिमरन प्रधान MO ने मरीजों की जांच की। सुश्री लिली खड़िया पैथोलॉजिस्ट ने रक्त परीक्षण में मदद की और श्री संग्राम केशरी महंती फार्मासिस्ट एवं श्री जितेंद्र नायक अटेंडेंट ने डॉक्टर के हिदायत अनुसार दवा के निःशुल्क वितरण में सहायता की। 16 रैंडम ब्लड सैंपल एकत्र किए गए। शिविर का संचालन CSR टीम द्वारा किया गया था। मोबाइल मेडिकल यूनिट ने औद्योगिक बस्तियों के निवासियों को उनके घर पर स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध कराने में मदद की है। इस मोबाइल यूनिट से नियमित आधार पर टाउनशिप के भीतर और बाहर विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तित्व पर एक समाचारों की कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व संत कवि भीम भोई। 1850 में वैशाख पूर्णिमा को सुबलाया के पास
जटासिंगा में जन्मे सुबरनपुर पहले संबलपुर के रायराखोल भीम भोई एक प्रख्यात कवि और सत्य महिमा धर्म के कार्यकर्ता थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पूरी तरह से अर्पण होने के बावजूद गीतों की रचना की। उनकी साहित्यिक कृतियां जनता के कल्याण के लिए सर्वशक्तिमान के शक्तिशाली आह्वान से परिपूर्ण हैं। माना जाता है कि भीम भोई ने 1877 में सोनपुर जिले के खलियापाली में अपना आश्रम स्थापित किया था। यहीं पर उन्होंने महिमा धर्म के भक्ति साहित्य स्तुति चिंतामणि की रचना की, जो आज भी लोकप्रिय है। उनके सामाजिक जुड़ाव और कविता के कारण उन्हें आज संत कवि के रूप में याद किया जाता है। उनकी अन्य कृतियां हैं ब्रह्म निरूपण गीता, आदिनता गीता, निर्वेद साधना, श्रुति निषाद गीता और भजनमाला। उनकी मृत्यु 1895 में शिव चतुर्दशी के दिन खलियापाली सुबर्नापुर में हुई थी। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।